विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें। सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले जहाँ वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में
प्रेम आनंद मौन छा जाए। सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है। ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं का जवाब सबको मिले। नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स रचनात्मक सोच को महत्व दें, नए समाधान लेकर आएं, ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों, मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं, शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोग क्या कहेंगे, इसलिए लोग वही कहते हैं जो सब कहते, जो सब कह रहे हैं ना,
हम भी वही कहने लगते। अपने आप से सवाल पूछना है, तुमको क्या लग रहा है, तुमको क्या महसूस हो रहा है। लोग कह रहे हैं तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुमको क्या लगता है तुम्हारी उम्र कितनी हो गई? तुम महसूस कैसे करते हो अंदर से? अंदर से हमेशा आप बच्चा ही महसूस करते हो। मगर लोग ये कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम भाई हो, बहन हो, सब लोग कह रहे हैं और मानकर इंसान पूरा जीवन जी लेता है। अनेक लोग कहेंगे इसलिए हम ओरिजिनल अवस्था में नहीं रहते। सब वाहवाही कर रहे हैं हमारे रूप की, तो हम वैसे ही दिखना चाहते हैं, मगर उसमें हम अगर अपनी मौलिकता खो रहे हैं तो हमें खुद से बातचीत करके अपनी मौलिकता में, ओरिजिनलिटी में जीना सीखना है। मनन करें जो सुना। हमें कुदरत से यानी मदर नेचर से लेना सीखना है। न्यूटन के सामने एप्पल गिरा तो उसने तुरंत मैसेज डिकोड किया। हमें भी कुदरत इशारा कर रही है, मैसेज भेज रही है, मगर इंसान डिकोड नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी सीखा नहीं है ईश्वर से मार्गदर्शन कैसे लें। न्यूटन के सामने गिरा एप्पल, और ये तो बहुत से लोगों के सामने भी गिरा होगा, मगर न्यूटन क्यों पकड़ पाया? क्योंकि वह फ्लेक्सिबल था। हमें फ्लेक्सिबल बनना है, तो हमारे अंदर कुदरत से मार्गदर्शन लेने की कला होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस से होगी। आपको प्रैक्टिस करनी है। कुदरत क्या संदेश दे रही है? प्लांट्स है, पानी है, हवा है, आसमान है, चांद तारे हैं, जो भी है, ये हमें कुछ संदेश दे रहे हैं। हर दिन हम उनके साथ बैठेंगे ध्यान में तो बहुत सारी बातें हमारे अंदर से ही आने लग जाएंगी। मनन करें जो सुना। एक इंसान पहाड़ को छेनी से तोड़ रहा था। कहानी कहती है कि ईश्वर वहां से गुजरा और उसने पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे इस पहाड़ को यहाँ से हटाना है। तो ईश्वर ने कहा क्यों? उसने कहा मैं किसान हूँ, मेरे खेत में पानी बारिश का इसलिए नहीं आता कि बादल इस पहाड़ से टकराकर पानी उस तरफ डाल देते। ईश्वर को लगा कैसे ये हटाएगा पहाड़, मगर पहाड़ ने ईश्वर को रोका। कहा कि इस पर्सन को आप रोकते क्यों नहीं? तो ईश्वर ने कहा कि अरे ये छोटा सा किसान, तुम्हारा क्या बिगड़ पाएगा। अगली विजिट में जब ईश्वर वहां से गुजरा तो उसने देखा उस पहाड़ पर कई मशीनें लगी हुई है, तोड़ रही इसको जो, और पहाड़ रो रहा बेचारा। उसने कहा मैंने पहले ही कहा था, इसकी फोकस शक्ति आपको मालूम नहीं है। ऐसा कहानी थी। उस किसान को अपने आत्मविश्वास पर, अपनी विश्वास शक्ति पर डाउट नहीं था। कहानियां रोचक बनाई जाती है ताकि लोग याद रख पाएं, मगर इशारा क्या था कि अगर आप फोकस्ड काम करोगे तो पहाड़ भी हट जाएंगे। मनन करें जो सुना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।